जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस का पॉपुलर टीवी शो यह रिश्ता क्या कहलाता है हर दिन दर्शकों को नए नए ट्विस्ट और टर्न के साथ बांधे रखता है। अपकमिंग एपिसोड में एक बड़ा ही इमोशनल और ड्रामेटिक मोमेंट देखने को मिलेगा जब गीतांजलि अपने दिल की बात मायरा और अरमान दोनों के सामने रखने की कोशिश करेगी। सीन की शुरुआत होती है जब मायरा अपने कमरे में सो रही होती है। तभी धीरे धीरे गीतांजलि वहां आती है और मायरा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारी माँ अभीरा बहुत जल्द वापस लौटेगी। मैं वादा करती हूँ, तुम्हें अकेलापन ज्यादा दिन झेलना नहीं पड़ेगा। ये कहते वक्त गीतांजलि की आंखों में आंसू होते हैं और उसकी आवाज में एक अलग ही अपनापन झलकता है। यही बात दूर खड़ा अरमान सुन लेता है और एकदम हैरान रह जाता है। उसके दिमाग में सवाल घूमने लगते हैं कि आखिर गीतांजलि को अभीरा की वापसी के बारे में कैसे पता। क्या उसे कुछ ऐसा मालूम है जो बाकी लोगों से छुपा हुआ है। अरमान चुपचाप उसके सामने आता है और पूछता है, गीतांजलि, तुम इतनी यकीन से ये सब कैसे कह सकती हो। इस पर गीतांजलि कुछ पल चुप रहती है और फिर बात बदल देती है। वह कहती है कि उसे मायरा की चिंता है और वह चाहती है कि अरमान अब मायरा को स्कूल न भेजे। गीतांजलि का कहना है कि सेशन का आधा वक्त बीत चुका है और बाकी बच्चों ने अपनी दोस्तियां बना ली हैं। ऐसे में मायरा अकेली रह जाएगी। उसे एडजस्ट करने में दिक्कत होगी और शायद वह खुद को और ज्यादा अकेला महसूस करे। अरमान यहाँ समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि मायरा के मॉम और डैड यानी अभीरा और खुद उसने मिलकर ये फैसला लिया है कि मायरा को स्कूल जरूर भेजा जाएगा। गीतांजलि, ये फैसला केवल तुम्हारा या मेरा नहीं है। ये मायरा के भविष्य की बात है और उसे पढ़ाई लिखाई से दूर रखना सही नहीं होगा। अरमान साफ शब्दों में अपनी बात कह देता है। लेकिन गीतांजलि भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। वह गुस्से और दर्द से भरी आवाज में कहती है, ठीक है, हो सकता है मैं मायरा की माँ ना हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरा कोई हक नहीं है। अरमान, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और इस नाते तुम्हारे फैसलों पर मेरा भी अधिकार है। अगर मायरा की जिंदगी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह सुनकर अरमान के चेहरे पर हैरानी और झुंझलाहट साफ दिखती है। वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर गीतांजलि मायरा के लिए इतनी भावुक क्यों हो रही है। क्या सिर्फ जिम्मेदारी के कारण या इसके पीछे कोई और वजह है। दूसरी तरफ मायरा नींद में करवट बदलते हुए गीतांजलि की आवाज सुन लेती है। हालांकि वह कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू बता देते हैं कि वह अपने दिल में क्या महसूस कर रही है। उसे भी लगता है कि उसकी असली माँ अभीरा जल्दी वापस आ जाएगी। सीन के आखिर में अरमान और गीतांजलि के बीच गहरा सन्नाटा छा जाता है। दोनों के बीच खींचतान साफ नजर आती है। अरमान जहां व्यावहारिक सोच रखता है और मायरा को स्कूल भेजना चाहता है, वहीं गीतांजलि अपने अधिकार जताते हुए अरमान पर दबाव बनाना चाहती है। अब देखना यह होगा कि क्या अरमान गीतांजलि की बात मान लेगा और मायरा को स्कूल भेजने का फैसला बदल देगा, या फिर वह अपने फैसले पर अड़ा रहेगा और मायरा की जिंदगी को सामान्य बनाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, यह ट्रैक आने वाले एपिसोड को और ज्यादा रोमांचक और इमोशनल बना देगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ मायरा की पढ़ाई की बात नहीं है, बल्कि अरमान और गीतांजलि के